जब हम आईसीआर जेआरएफ की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हम तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें दो नाम सुनाई देते हैं कि आपको जाके आगे फेलोशिप मिलेगी अगर आप एमएससी करते हो तो। एक आईसीआर पीजीएस और एक हमें मिलती है आईसीआर एनटीएस। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में हम समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी फेलोशिप कब आपको मिलती है और कितनी सीट होती है। अगर हम बात करें तो कौन सी सब्जेक्ट में कितनी सीट है और किस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि इस बार जो है कितनी जो सीट है उस पर हमें आईसीआर पीजीएस फेलोशिप मिलेगी, कितनी सीट पे एनटीएस मिलेगी, ये कैसे डिसाइड करता है आईसीआर। कंप्लीट इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर हम बात करें आईसीआर पीजीएस, पीजीएस का मतलब हो गया हमारी पीजी स्कॉलरशिप, आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप। और आईसीआर एनटीएस का मतलब क्या होता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। तो ये जो हमारा आईसीआर है वो ऑलरेडी जब से हमारी मास्टर डिग्री हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर तब से आईसीआर जो है वो फेलोशिप प्रोवाइड करता है। और ये जो अमाउंट है वो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। मतलब डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज होता रहता है। पहले कम पैसा मिलता था, अभी रिसेंटली 5 से 7 साल से जो है सेम अमाउंट मिल रहा है हमें। तो नंबर ऑफ सीट कैसे डिसाइड होती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो पीजीएस की जो है वो कितनी सीट होगी। कोई भी अगर हम पार्टिकुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, जैसे मैं एग्रोनॉमी की अगर बात करूं तो उसके अंदर कितनी जो है, जिसको हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं, इसको मेन जेआरएफ भी बोल देते हैं। इसको अगर हम मेनली अगर बच्चों की भाषा में बात करें तो इसको बोलते हैं मेन जेआरएफ और उसको बोलते हैं एनटीएस, ठीक है। इसको मेन जेआरएफ के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जेआरएफ जो है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, मोस्टली वो हम पीएचडी वालों के लिए बोलते हैं। बट ये एक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा ग्लीच है जो स्टूडेंट और मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रिटर्न में है दोनों में डिफरेंस है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि हम मेन जेआरएफ इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो सीट होती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है। आईसीआर ये बोलता है कि जितने भी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में बैठेंगे किसी के लिए भी, मान लो एग्रोनॉमी से इस बार जो है 5000 फॉर्म लग रहे हैं, तो वो फॉर्म के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। कुछ परसेंट उन्होंने बता रखा है, जैसे मान लो कि 5000 है तो उसका 5% जो है उतनी सीट पे वो मेन फेलोशिप देंगे, मतलब आईसीआर पीजीएस देंगे। बोले ठीक है सर। बोले आईसीआर एनटीएस, बेटा जिनको अगर एमएससी में एडमिशन मिल रहा है आईसीआर के थ्रू और जिनको मेन फेलोशिप नहीं मिल रही है उनको एनटीएस मिलेगी, लेकिन एक शर्त पे मिलेगी। उस शर्त को क्या है, वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है कि एनटीएस हमें तब ही मिलती है। एनटीएस हमें कब मिलती है, एनटीएस हमें केवल तब मिलती है जब हम हमारा जो स्टेट है, जो रेजिडेंस है, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो जो राजस्थान की 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अगर मैं वहां से अपनी एमएससी करता हूँ तो मेरे को एनटीएस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर मेरी मेन स्कॉलरशिप नहीं लगी है तो मुझे एनटीएस वहां पे नहीं मिलेगी। जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, वहां पे मुझे वो फेलोशिप नहीं मिलेगी। उसके लिए मुझे दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना होगा। अगर मैं मान लीजिए कि मैं कहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, मैं एडमिशन ले रहा हूँ बिहार में, ठीक है। अगर मैं बिहार में एडमिशन लूंगा तो मुझे क्या होगा, वहाँ फेलोशिप मिलेगी, वहां पे मुझे एनटीएस मिलेगी। वहां पे क्या होगा, मुझे एनटीएस मिलेगी, बट सेम स्टेट के अंदर जो है एनटीएस नहीं मिलती है। तो नंबर ऑफ सीट क्या होती है हमारी, जिनको मेन फेलोशिप नहीं मिलती है उनको एनटीएस मिलती है। और किस शर्त पे, इस शर्त पे वो मिलती है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ फेलोशिप, ठीक है। अमाउंट ऑफ फेलोशिप की अगर हम बात करें तो जो हमारी पीजीएस है उसके अंदर पर मंथ हमें मिलते हैं आरएस 12,640 रुपए। कितने मिलते हैं, 12,640 रुपए हमें पर मंथ मिलते हैं। कितने दिन तक मिलते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन आपका जिस दिन आप अपनी कॉलेज के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, उस दिन से आपको वो फेलोशिप मिलेगी। जब तक आपका फाइनल थेसिस वाइवा नहीं हो जाता, कब तक, फाइनल थेसिस वाइवा तक, जो फाइनल हमारा वाइवा वॉइस होता है तब तक आपको ये मिलेगी, ठीक है। एनटीएस भी सेम हमारी अगर हम बात करें कब से मिलेगी, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और कब तक मिलेगी, जब तक आपका फाइनल वाइवा नहीं हो जाता है। कितना अमाउंट मिलता है हमें एनटीएस में, एनटीएस में हमें अमाउंट मिलता है आरएस 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। कितने, बोले गुरुजी 5,000 ही, बोले 5,000 ही मिलेंगे बेटा। एनटीएस में तो कितने मिलेंगे, केवल हमें 5,000 रुपए ही मिलते हैं, ठीक है। बोले ये फेलोशिप मिलती कैसे है, क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, ये है मेन बात। तो
अब एलिजिबिलिटी को दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक तो एलिजिबिलिटी कि आपको मिलना स्टार्ट हो गई लेकिन बीच में बंद भी हो सकती है आपकी फेलोशिप, वो क्यों हो सकती है, उसके लिए आपको क्या मेंटेन करना होगा आपके एमएससी में, और दूसरी कब मिलेगी। देखो पहले हमारे क्या रूल था इसके अंदर आईसीआर पीजीएस में, कि जहां से आपने ग्रेजुएशन किया अगर आप वहीं पे एडमिशन लेते हो तो आपको नहीं मिलती थी पीजीएस स्कॉलरशिप। लेकिन अभी इसके लिए एक ही एलिजिबिलिटी है, वो है आपकी रैंक। एक ही एलिजिबिलिटी है इसके लिए, वो एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी रैंक है। आप कौन सी रैंक लेकर आ रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपको जो है आईसीआर पीजीएस स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो टॉप रैंकर्स होते हैं हमारे कोई भी सब्जेक्ट में, अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूं तो हमारे एग्रोनॉमी में हम ओवरऑल अगर बात करते हैं तो अराउंड 250 सीट्स है टोटल, एमएससी के लिए 250 है। 250 में से ऑन एंड अराउंड हर साल जो है 80 से लेके जो है 100 तक, ऐसे कोई फिक्स आईसीआर जो है रिलीज नहीं करती है कि कितनी सीट है, ऐसा कोई डेटा वो रिलीज नहीं करती है। हम बोल सकते हैं कि 80 टू 100 जो हमारी सीट है वो हमारी मेन स्कॉलर की सीट होती है। क्लियर। उसके अलावा जो भी सीट है हमारी 150 से 200 जो सीट बच गई वो क्या होगी, वो उनको एनटीएस मिलेगी। अब एनटीएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एनटीएस के लिए एलिजिबिलिटी है हमारी कि आप जो है जिस स्टेट के आप निवासी हो, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट से आप एमएससी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उस स्टेट से आप एमएससी नहीं कर सकते। आपको अदर देन इस स्टेट के आप रेजिडेंशियल हो, अदर देन दूसरे स्टेट में आप एडमिशन लेते हो तभी आपको एनटीएस जो है वो मिलेगी। क्लियर। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ये तो पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरी, चलो आपकी रैंक भी आ गई और आपके पास आ गया लेटर आ गया, ठीक है। लेटर आता है हमारा जो डिवीजन ऑफ एजुकेशन है आईसीआर का, वहां से आपको लेटर आएगा। जो हमारी एडीजी एचआरडी है डॉक्टर सीमा जग्गी मैम, मोस्टली उन्हीं के नाम से लेटर आ रहा है रिसेंटली 4 से 5 साल से, ठीक है। तो आपके पास लेटर भी रिसीव हो गया। अब बोलो कि गुरुजी अब अगर आप एमएससी में एक परसेंटेज होता है, मतलब हम बोल सकते हैं जनरली कि 7 से अबव आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए, सीजीपीए होनी चाहिए, तभी आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल रहोगे, नहीं तो आपकी बीच में कैंसिल हो जाएगी। दूसरी, अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट में बैक आता है, बैकलॉग आता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट में, अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, बैकलॉग आ गया, मान लो बैकलॉग आ गया, आपने अच्छे से नहीं तैयारी की, चाहे फिर वो क्रेडिट हो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हो, तो आपकी फेलोशिप रुक जाएगी। लेकिन ये रूल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आईसीआर जो अपना जो रिलीज करता है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि अगर आपके बैकलॉग आती है तो आपकी फेलोशिप रुक जाएगी। लेकिन आईसीआर ने जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनको ये पावर दे रखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फुलफिल नहीं करता है आपकी रिक्वायरमेंट को, अगर उसके बैकलॉग आती है, वो सिंसियरली अगर स्टडी नहीं करता है, तो उसकी फेलोशिप रोक दी जाए। तो बोले रोक दी जाए तो फिर कहाँ जाती है वो फेलोशिप, वो आईसीआर को रिटर्न हो जाती है। आईसीआर एक बार तो आपकी फेलोशिप भेजेगा कहाँ पे, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, बट वहां से फिर से रिटर्न बैक हो जाएगी और आईसीआर के पास वो वापस से फेलोशिप आ जाएगी। तो ध्यान रखना, ये मतलब नहीं है कि फेलोशिप मिल गई तो अब सो जाओ जाके, कंटिन्यू आपको बेटा वहां पे भी पढ़ते रहना है, बैकलॉग से बचना है हमेशा। पहले पता चल जाता ना, कुछ कुछ मैंने ये भी सुना है कि कुछ हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो कि इंटेंशनली बैक लगा देती है कुछ सब्जेक्ट में, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से क्या है हमारे स्टूडेंट्स की बैकलॉग भी रुक गई। ऐसा एक मामला जो है हमारे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी आया था कि वहां पे जो है कोई सब्जेक्ट के अंदर जो है जिसकी वजह से, मतलब हमने ऐसा सुना था कि वहां पे उसकी वजह से उनकी जो है फेलोशिप वो रोक दी गई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप जो है सब्जेक्ट को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है, ये कब आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर मान लो आप इस साल 2025 का आप जेआरएफ का एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, 25 का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो 3 जुलाई को जो है हमारी एग्जाम होगी, 3 जुलाई को हमारी एग्जाम होगी, ठीक है। उसके बाद में उसका रिजल्ट आते आते हम बोल सकते हैं अगस्त तक, अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मान लीजिए कि सितंबर में क्या होगा, सितंबर में आपको किसके लिए बुला लिया, सितंबर में आपको बुला लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपके कैंपस में अगर बुला लिया जाता है, मान लो डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपको बुला लिया जाता है, कब, सितंबर तक, तो उसके बाद में क्या होगा कि हमारा जो आईसीआर है वो लेटर लगभग रिलीज करता है 5 से 6 महीने लग जाते हैं उसके अंदर।
मतलब आपको जो 26 के अंदर जो है लगभग मार्च 26, कब, मार्च जो है, मार्च 2026 में जो है आपको लेटर मिलेगा, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में तो आपके पास लेटर आएगा, आपको पता चलेगा तब जाके कि मेरे को आईसीआर पीजीएस स्कॉलरशिप मिली है या फिर मुझे एनटीएस मिली है, ये कंफर्म होगा। वो लेटर आता है, उसमें बकायदा लिखा होता है कि आपको कौन सी फेलोशिप जो है अलॉट हुई है। वो लेटर आने के बाद में, उसके बाद में आपसे आपकी जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, क्या है, जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो आपसे एक फॉर्म फिलअप कराएगी, जिसके अंदर आपकी बैंक की डिटेल ली जाएगी और आपसे कंसर्न किया जाएगा कि आप इसके अलावा, मतलब आपसे साइन कराए जाएंगे कि आप इस फेलोशिप के अलावा किसी भी दूसरी फेलोशिप का आप कहीं से भी आप नहीं ले रहे हो, तो उस पर वो मतलब साइन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीट एक फॉर्म फिल करवाते हैं। अब आती कैसे है फेलोशिप, अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये डिटेल ले लेगी कि मेरे पास जो है वो 5 जो स्कॉलर्स है वो मेरे क्या है, मेन स्कॉलर वाले हैं, मतलब पीजीएस वाले हैं। 4 जो है मेरे क्या है, 4 मेरे पास आईसीआर से आए थे, वो एनटीएस वाले हैं, ठीक है। इनकी डिटेल कलेक्ट करके वो डिमांड भेजती है किसके पास, आईसीआर के पास, कि इतने बच्चे हैं और इनकी फेलोशिप हमें भेजो। वो हमारे अकाउंट सेक्शन के पास आता है यहाँ पे आईसीआर। अब आईसीआर उसको क्रॉस वेरीफाई करता है और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में जो भी उनका अमाउंट होता है वो वहां पे पास कर दिया जाता है, मतलब सैंक्शन हो जाता है। उसके बाद में वो अमाउंट आपके जाएगा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स के पास, जिसके पास भी जो पैसा देखता है, मतलब जो भी, वहां से क्या होगा, वहां से आपको वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें मिलते मिलते जो फर्स्ट अमाउंट आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है, वो एक्चुअली आईसीआर जो है वो 6 महीने से उनसे मतलब जो भी डेटा लेता है, तो लगभग 6 महीने से पहली इंस्टॉलमेंट आती है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद में 7 से 8 महीने मिनिमम, मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम जो है आप मान के चलिए कि 7 से जो है 7 to 8 मंथ्स तो आपके मिनिमम इतना तो आपको लगेगा ही पहली इंस्टॉलमेंट आने में, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या करती है कि पैसा अपने पास रख के मंथली दे देती है, या कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती है उसके बाद में कि फिर से 6 महीने बाद में देगी। तो इस प्रकार से आपको ये फेलोशिप अमाउंट मिलता है, ठीक है। एक साथ अमाउंट, अच्छा अमाउंट आता है, अगर हम बात करें 1 लाख के अराउंड जो है पहली इंस्टॉलमेंट आती है, जिसके अंदर हमारे 6 से 7 महीने की फेलोशिप आती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फेलोशिप की, और क्या क्या जो मतलब फेलोशिप के रिलेटेड जो है और जो स्टूडेंट के डाउट होते हैं, वो ये होते हैं कि सर कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो फेलोशिप है वो टाइम पे नहीं आती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी की गलती है, वो डिमांड टाइम पे नहीं भेजते। अब डिमांड टाइम पे नहीं भेजने की वजह से वो यहाँ पे आएगी नहीं, और वो कंप्लीटली जो है फिर आईसीआर की उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। उसके अलावा भी अगर आपको कभी लगे, मतलब फेलोशिप के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट आ रहा है, मतलब किसी भी प्रकार का, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इवन हमने कुछ स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट यहाँ पे जाके आईसीआर में बात भी की थी, उसके बाद में कुछ उनका सॉल्यूशन भी हुआ था, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी आईसीआर, पीजीएस और एनटीएस की। बट यहाँ पे एक एडिशनल फेलोशिप के बारे में और मैं बताना चाहूंगा। आईआरआई में क्या करते हैं, आईआरआई हो गया, और जो हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती है, वो ये जो 5,000 अमाउंट होता है ना, उसके साथ अपनी तरफ से 2,000 रुपए और मिलाते हैं। और कितना मिलता है, जो हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि आरपीसीएयू, कहाँ पे है, पूसा बिहार में, रानी लक्ष्मीबाई सीएयू, और हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल में जो, इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर टोटल जो हमें अमाउंट मिलता है वो मिलता है 7,000 पर मंथ। ये एक हम बोल सकते हैं कि एडिशनल बेनिफिट है। उसके अलावा जो हमारा आईएआरआई है, उसमें भी एडिशनल अमाउंट मिलता है। तो आईएआरआई के अंदर जो है हमारी, हम बोल सकते हैं जो आईएआरआई है, उसके अंदर जो अमाउंट मिलता है एमएससी स्कॉलर्स को, वो मिलता है आरएस 7,500, ये अमाउंट मिलता है, ठीक है। आईआरआई थोड़ा जल्दी फेलोशिप दे देती है, क्योंकि जो आईआरआई देती है मतलब अपने फंड से भी कभी कभी दे देती है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग, तो टाइम पीरियड से पहले भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट दोनों फेलोशिप में डिफरेंस था हमारा आईसीआर पीजीएस में और एनटीएस में। अब नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूँ ना आपको, तो इसका किसी भी प्रकार का जो डेटा है वो आईसीआर नहीं देता है कि कौन सी सब्जेक्ट में कितनी जो सीट है। बट एग्रोनॉमी हो गया, प्लांट साइंस हो गया, इनमें अच्छी खासी सीट है। सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है एग्रोनॉमी में है, अराउंड 80 सीट है। 80 सीट का तो मैं कन्फर्म हूँ कि 80 तो होती है। और इसमें भी जैसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी हो गई, फिर हमारे
ओबीसी कैटेगरी आती है, एससी एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी जो है हमारी सीट डिवाइड होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में रैंक आ रही है, ओवरऑल रैंक कौन सी आ रही है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फेलोशिप मिलने वाली है। और आपको पता कब चलेगा, पता तभी चलेगा जब वो लेटर आएगा, और वो लेटर आ सकता है आपका 3 महीने बाद भी आ सकता है, 4 महीने बाद भी आ सकता है, 5 महीने बाद भी आ सकता है। इतना टाइम तो मिनिमम लगता है, 5 महीने तो आप मिनिमम मान के चलिए कि 5 महीने तो लगते ही हैं। 5 महीने के बाद ही वो लेटर आता है, और तब जाके आपका फाइनल होता है कि आपको जो है कौन सी फेलोशिप मिलने वाली है, ठीक है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। इसके अलावा भी आपका फेलोशिप को लेके किसी भी प्रकार का अगर आपके कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है आपको कि किसी भी फेलोशिप के रिगार्डिंग, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट कर दीजिए आप उसको, हम उसका आपको रिप्लाई कर देंगे। जो भी होगा, अगर उसका आंसर हमारे पास होगा तो उसका आंसर कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज जो है आईसीआर में जो हम पता लगा के बता देंगे। किसी भी प्रकार की कि फेलोशिप से रिलेटेड बहुत डाउट होते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने आईआरआई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी प्रकार से आप आईआरआई वाला देखते रहिए। जय हिंद।